नमस्कार। लोकसभा चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं। अगर आज चुनाव होते हैं तो फिर किसकी सरकार बन सकती है और काफी खलबली इस समय नजर आ रही है और जिसका राजनीतिक माहौल पूरी तरह से गर्मा चुका है। और उसी बीच लोकसभा चुनाव के जो नए आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें एनडीए अपनी इंडिया गठबंधन किस गठबंधन की सरकार बन सकती है, क्योंकि 2024 में अगर बात की जाए तो 240 ही सीट भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर मिली थी, यानी अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा नहीं मिला। और यहाँ पर बात की तो एनडीए गठबंधन को यहाँ पर 293 सीटें रही, जिसमें मुख्य भूमिका में यहाँ पर बात की जाए तेलुगु देशम पार्टी और यहाँ पर जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू नीतीश कुमार हैं। और इसके अलावा बात की जाए तो यहाँ पर किन राज्यों में कितना नुकसान हुआ है और इस बार जो चुनाव के आंकड़े हैं वो किस तरफ इशारा करते नजर आ रहे हैं। इंडिया गठबंधन की अगर बात की जाए 234 सीटें इंडिया गठबंधन को यहाँ पर मिली, यानी 112 सीटें इंडिया गठबंधन ने ऐड की है। एनडीए को जहां नुकसान हुआ उस मुकाबले इंडिया गठबंधन ने 112 सीटें ऐड की हैं। तो आज चुनाव होते हैं तो फिर गठबंधन कौन सा गठबंधन आगे नजर आ रहा है इसको लेकर यहाँ पर सभी यहाँ पर जो है राज्यों के आंकड़े सामने आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश को लेकर बात की, उत्तर प्रदेश से 80 लोकसभा सीटें आती है और यहाँ एनडीए को इस बार जो है 28 लोकसभा सीटें और इंडिया गठबंधन को 50 लोकसभा सीटें, अन्य के खाते में 2 लोकसभा सीटें जाने का अनुमान सामने आ रहा है। 2024 में 36 सीटें एनडीए और इंडिया गठबंधन को 43 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार जो है आज चुनाव होते हैं तो फिलहाल जिस तरह के आंकड़े उस हिसाब से बात किया तो उत्तर प्रदेश में यहाँ पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। महाराष्ट्र की बात किया तो महाराष्ट्र में यहाँ पर एनडीए को 20 सीटें, इंडिया गठबंधन को 28 और अन्य के खाते में 0 सीट जा सकती है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 17 सीटें 2024 में एनडीए को मिली थी, यानी यहाँ पर 3 सीटें एनडीए को ज्यादा मिलती नजर आ रही हैं और 31 सीटें इंडिया गठबंधन को मिली थी, लेकिन 31 में से 28 सीट ही इनके खाते में जा सकती हैं, जो अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आंध्र प्रदेश की अगर बात की तो आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटें में से एनडीए को 13 सीटें मिल सकती हैं और इंडिया गठबंधन को 4 सीटें, अन्य के खाते में 8 सीटें जा सकती हैं। आपको बता दें 2024 में यहाँ पर एनडीए ने 21 सीटें हासिल की थी और इंडिया गठबंधन 0 सीट और यहाँ पर अन्य के खाते में 4 सीटें रही थी, तो जिसका से माना जा रहा है कि आंध्र प्रदेश को लेकर भी यहाँ पर सीधी टक्कर दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल भी काफी महत्वपूर्ण है। पश्चिम बंगाल को लेकर बात की जाए तो यहाँ पर अगले साल विधानसभा चुनाव भी होना है और अगर बात की जाए तो लोकसभा चुनाव को लेकर आज चुनाव होते हैं तो पश्चिम बंगाल को लेकर 15 सीटें एनडीए और 27 सीटें इंडिया गठबंधन, अन्य के खाते में 0 सीटें जा सकती है। अगर बात की जाए तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल को लेकर यहाँ पर 12 सीट एनडीए को मिली 2024 में और इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 30 लोकसभा सीटें मिली थी, लेकिन एनडीए को यहाँ पर जो है 3 लोकसभा सीट का फायदा हो सकता है। बिहार को लेकर बात की तो 40 लोकसभा सीटें आती हैं और बिहार को लेकर एनडीए 20 सीटें और इंडिया गठबंधन को 20 सीटें जा सकती हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव भी होने हैं तो माना जा रहा है कि इस बार एनडीए और इंडिया गठबंधन में सीधी टक्कर दिखाई दे रही है। अगर आज लोकसभा चुनाव होते हैं तो लोकसभा चुनाव में भी कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। 2024 में एनडीए को 30 लोकसभा सीटें मिली थी, जबकि इंडिया गठबंधन को 1 सीट और अन्य के खाते में 1, जो कि पप्पू यादव यहाँ से सांसद है, तो सीधी टक्कर इस बार लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगी। तमिलनाडु की अगर बात की तो तमिलनाडु से 39 लोकसभा सीटें आती हैं और एनडीए को 9 सीटें, इंडिया गठबंधन को 30 लोकसभा सीटें जा सकती हैं। 2024 में सभी 39 सीटों पर इंडिया गठबंधन ने यहाँ पर जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार जो चुनाव हो सकते हैं तमिलनाडु को लेकर एनडीए को यहाँ पर 9 लोकसभा सीट का फायदा मिल सकता है। मध्य प्रदेश की बात की, मध्य प्रदेश को लेकर एनडीए को 20 लोकसभा सीटें तो इंडिया गठबंधन को 9 लोकसभा सीटें जा सकती है। 2024 में सभी 29 की 29 सीटों में से एनडीए ने यहाँ पर जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार जो है 9 सीटों का फायदा इंडिया गठबंधन को मिल सकता है। कर्नाटक को लेकर बात की तो कर्नाटक में यहाँ पर जो है एनडीए को 12 सीटें, इंडिया गठबंधन की 14, अन्य के खाते में 2 लोकसभा सीटें जा सकती हैं। 2024 की अगर बात किया तो एनडीए को यहाँ पर जो है 19 लोकसभा सीटें मिली थी और 9 सीटें यहाँ पर इंडिया गठबंधन को लेकर इस बार कर्नाटक में नुकसान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। गुजरात की 26 लोकसभा सीट की बात की जाए, आज लोकसभा चुनाव होते हैं तो एनडीए को 18 सीटें, जबकि इंडिया गठबंधन को 8 सीटें, अन्य के खाते में यहाँ पर 0 सीट जा सकती है। हाल ही में उपचुनाव में आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर बड़ा उलटफेर भी किया था और लोकसभा चुनाव को लेकर बात की 2024 के नतीजों में यहाँ पर गुजरात में 1 लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, जबकि 25 सीटें एनडीए के खाते में रही थी। राजस्थान अगर बात किया 2024 के परिणाम है 14 सीटें एनडीए को मिली थी और यहाँ पर 11 सीटें इंडिया गठबंधन को लेकर एनडीए को 1 लोकसभा सीट का फायदा मिल सकता है। उड़ीसा की अगर बात की 21 लोकसभा सीटें यहाँ से आती हैं और एनडीए को 7 सीटें, इंडिया गठबंधन को 4 सीटें, अन्य के खाते में 10 लोकसभा सीटें यहाँ पर जा सकती हैं।
2024 में 20 सीटें एनडीए और 1 सीट इंडिया गठबंधन के पक्ष में यहाँ पर रही थी। तेलंगाना की 17 लोकसभा सीट की बात करें तो एनडीए को 1 लोकसभा सीट, जबकि इंडिया गठबंधन को 10 लोकसभा सीटें जा सकती हैं और 1 सीट यहाँ पर जिसका से माना जा रहा है कि काफी खलबली है और 6 सीटें अन्य पार्टी के पक्ष में जा सकती हैं। जबकि बात की जाए यहाँ पर असम को लेकर 14 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 8 सीटें, इंडिया गठबंधन को 5 और अन्य के खाते में 1 लोकसभा सीट जा सकती है। असम को लेकर बात की 2024 में 11 सीटें एनडीए को मिली थी और 3 सीटें इंडिया गठबंधन को मिली थी और अन्य के खाते में 0 सीट रही थी, लेकिन इस बार एनडीए को यहाँ पर 3 लोकसभा सीट का नुकसान देखने को मिल सकता है। झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड में यहाँ 14 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 7 तो इंडिया गठबंधन को भी 7 लोकसभा सीटें जा सकते हैं। 2024 में झारखंड की 9 सीटें एनडीए को और 5 सीट पर इंडिया गठबंधन को जीत मिली थी, लेकिन इस बार पार्टी की टक्कर देखने को मिल सकती है। पंजाब की 13 लोकसभा सीट की बात जाए तो एनडीए को 1 सीट का फायदा मिल सकता है। 2024 में 0 सीट रही थी और इंडिया गठबंधन को यहाँ पर इस बार के आंकड़े 7 लोकसभा सीट, अन्य के खाते में 5 लोकसभा सीटें यहाँ पर जा सकती हैं। इसमें आम आदमी पार्टी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीट की बात किया तो एनडीए ने 2024 में 10 लोकसभा सीटें हासिल की थी, 1 सीट यहाँ कांग्रेस के पक्ष में रही थी, लेकिन इस बार एनडीए को यहाँ पर करीब 4 लोकसभा सीट का नुकसान देखने को मिल सकता है। एनडीए 6 तो इंडिया गठबंधन को 5 लोकसभा सीट यहाँ पर मिल सकती है। हरियाणा के 10 लोकसभा सीट की बात किया तो एनडीए को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन को 7 लोकसभा सीट मिल सकती है। 2024 में 5-5 लोकसभा सीट यहाँ पर देखने को मिली थी और इसके अगर बात किया दिल्ली की 7 में से एनडीए को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन को 4 लोकसभा सीट यहाँ पर जा सकते हैं। 2024 में यहाँ पर 7 लोकसभा सीट पर जीत हासिल की है। पिछले 3 चुनावों में अगर लोकसभा की बात की जाए तो यहाँ पर सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाती आई है। जम्मू और कश्मीर की अगर बात किया 6 में से एनडीए को 1 सीट, जबकि इंडिया गठबंधन को 5 लोकसभा सीट मिल सकती हैं। 2024 में 5 लोकसभा सीट पर जो चुनाव हुआ था, जिसमें यहाँ पर 2 लोकसभा सीटें एनडीए, 2 लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन और 1 सीट अन्य के खाते में रही थी। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट की बात की जाए तो एनडीए को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन को 2 लोकसभा सीटें, अन्य के खाते में 0 सीट जा सकते हैं। उत्तराखंड की लेकर बात किया तो यहाँ पर 5 लोकसभा सीट पर 2014, 2019 और 2024 में यहाँ पर एनडीए कमल खिलाता आ रहा है, लेकिन इस बार माना जा रहा है 102 लोकसभा सीट का नुकसान देखने को मिल सकता है। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीट की बात करें तो एनडीए को 2 और इंडिया गठबंधन को 2 लोकसभा सीटें जा सकती हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की 4 सीट पर 2024 में एनडीए ने यहाँ पर पूर्ण रूप से कमल खिलाया था। अरुणाचल प्रदेश के 2 लोकसभा सीटों में से 1 सीट एनडीए और 1 सीट इंडिया गठबंधन के पक्ष में यहाँ पर जा सकते हैं। गोवा की 2 लोकसभा सीट की बात किया तो एनडीए को 1 सीट और इंडिया गठबंधन को 1 लोकसभा सीट जा सकती है। 2024 में भी एक सीट पर यहाँ पर जीत मिली थी। इसके अगर बात की जाए तो यहाँ पर त्रिपुरा की 2 लोकसभा सीटों पर, दोनों सीटों पर 2024 में एनडीए ने यहाँ पर कमल खिलाया था, लेकिन इस बार एक सीट एनडीए और इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाती नजर आ रही है। मणिपुर की अगर बात किया तो मणिपुर को लेकर बात जाए तो यहाँ पर 1 सीट एनडीए और 1 सीट इंडिया गठबंधन के पक्ष में जा सकते हैं। 2024 में एनडीए यहाँ पर 0 सीट पर सिमट गई थी, 1 सीट इंडिया गठबंधन और 1 सीट अन्य के पक्ष में यहाँ पर रही थी। मेघालय की अगर बात करें, मेघालय की यहाँ पर एनडीए को 2 सीटें, इंडिया गठबंधन को 0 सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है। सिक्किम की 1 सीट की अगर बात किया तो सिक्किम की 1 सीट पर एनडीए को यहाँ पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है, जबकि केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात करें 6 सीटें पर एनडीए को 3, इंडिया गठबंधन को 3 लोकसभा सीट यहाँ पर जा सकती है। इसका अगर बात की तो काफी हलचल लोकसभा चुनाव को लेकर सामने आ रही है। तो इस तरह से अगर बात करें लोकसभा चुनाव को लेकर, अगर आज चुनाव हो जाते हैं तो एनडीए को यहाँ पर 226 सीट से लेकर यहाँ पर 280 सीटों का अनुमान सामने आ रहा है। जबकि इंडिया गठबंधन को लेकर बात करें तो इंडिया गठबंधन को लेकर जो आंकड़े हैं उसमें 280 सीटों पर जीत की संभावना है। 250 से लेकर 280 सीटें इंडिया गठबंधन को पर जा सकते हैं और अन्य के खाते में 20 से 37 सीटों का अनुमान सामने आ रहा है। तो इस तरह से अगर बात करें लोकसभा चुनाव को लेकर काफी हलचल दिखाई दे सकती है इस बार, जिसका तैयारी है 2029 को लेकर काफी हलचल यहाँ पर देखने को मिलेगी। एनडीए इंडिया गठबंधन को लेकर जिसका की हलचल यहाँ पर देखने को मिल रही है। फिर भी आपको बता दें ये चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है, क्योंकि ये चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े हैं, जिसका से यहाँ पर राजनीतिक माहौल गर्मा चुका है। इस तरह से कई राज्यों में यहाँ पर एनडीए को नुकसान देखने को मिला है, जबकि इंडिया गठबंधन की सीटों में इजाफा देखने को मिला है। तो इस तरह से अगर जो आंकड़े हैं उस हिसाब से अगर जिसका जो तैयारी है उस आधार पर माना जा रहा है कि इंडिया गठबंधन यहाँ पर जो है बढ़त हासिल 2029 चुनाव में कर सकता है। लेकिन इस कार्य की तैयारी है, क्या एक देश एक चुनाव यहाँ पर होगा, क्या यहाँ पर लोकसभा की सीटों में भी इजाफा देखने को मिल सकता है, इन सारे आंकड़ों के बाद यहाँ पर काफी हलचल देखने को मिल सकती है। आज अगर लोकसभा चुनाव होते हैं तो फिर किसकी सरकार बन सकती है, एनडीए फिर इंडिया गठबंधन,
तो इसको लेकर आप याद रख सकते हैं। मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।